मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। संस्कृत भाषा में 51वें श्लोक हैं। बहुत ही आध्यात्मिक मार्मिक ग्रंथ है। प्रारंभ काल में जो भी अपने में वैराग्य पैदा करना चाहते हैं, विषय भोगों से विरक्त होना चाहते हैं और अच्छे ज्ञानी बनना चाहते हैं, भेद ज्ञान की कला सीखना चाहते हैं, उन सबको यह बहुत ही छोटी कृति है। इसे पढ़ना चाहिए और याद भी करना चाहिए। हर स्थिति में भोग जो हैं वो कष्टकर हैं। कौन कौन सी स्थिति में? पाने की स्थिति में भी कष्टकर हैं, और फिर मिल जाए तो भी कष्टकर हैं, और फिर छोड़ ना पाना ये भी कष्टकर है। हर स्थिति में 3 ही भोग की स्थिति है, ठीक है ना? प्राप्त करना, फिर आतृप्त रहना, और फिर छोड़ नहीं पाना। भोग जो हैं वो कष्टकर हैं, अहितकर हैं, और जो है हमें दुख देने वाले होते हैं। ऐसे भोगों से कौन सुधी जो है तृप्त होना चाहेगा या उन्हें प्राप्त करना चाहेगा, यह बात यहाँ पर कही गई थी। और यहाँ पर जो काम है, जो भोग है, उसके छोड़ने की बात समझना चाहिए। जब एक पक्ष कहते हैं तो दूसरे पक्ष को भी हमें समझ लेना चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि भोग कष्टकर हैं, इसका मतलब है हमें भोग ग्रहण नहीं करना है, ठीक है ना? जब ये कहा जा रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना, इसका मतलब दिन में करना। ऐसे ही यहाँ पर जो विषय भोगों को हम चाहते हैं उनके बारे में कहना चाह रहे हैं कि हे अज्ञानी जीव, जिनको तू चाहना चाहता है वो कभी भी तुझे तृप्त नहीं दे सकते हैं, तृप्ति नहीं दे सकते हैं। और तू यदि उनमें लग गया, तो उनको चाहने लगा, तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तू सुधी बन, तू ज्ञानी बन और इनको छोड़। जो ये शरीर है, ये शरीर जो है ये पवित्र नहीं है, ये अपवित्र शरीर है। इस शरीर में मल मूत्र आदि जो है, खून पीप आदि है, जिससे घृणा उत्पन्न होती है। ऐसी अपवित्र वस्तुएं इस शरीर के अंदर भरी हुई हैं। तो उस शरीर से तुझे मोह कैसा, उस शरीर से तुझे राग कैसा, उस शरीर के प्रति तेरा जो है प्रेम भाव कैसा? तो बोले उस शरीर के प्रति तेरा जो है परिणाम जो है मोह का नहीं जाना चाहिए। तेरी आत्मा पवित्र है, तो अपनी आत्मा से प्रेम कर, ना कि इस शरीर से कर। अब ये बता रहे हैं जो भोग कर कष्ट थे, जो तो शरीर से आकर्षित था, वो शरीर भी कैसा है, उस शरीर की स्थिति यहाँ पर श्लोक नंबर 18 से बता रहे हैं। उच्चारण करेंगे। भवन्ति प्राप्य यत् संग मशुचीनी शुचीन्यपि सा कायः संतापायास तदर्थम प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनी अपि सा कायः संतापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। यत्संगम, जिसका संयोग,
प्राप्य पाकर शुचिनी अपि पवित्र पदार्थ भी अशुचिनी अपवित्र भवंती होते हैं और सा काया वह शरीर संतत हमेशा अपाया विनाशिक है। तदर्थम उसके लिए प्रार्थना कामना करना वृथा व्यर्थ है। ये जो शरीर है इतना अपवित्र है कि इस शरीर से पवित्र वस्तु भी स्पर्श हो जाएं तो वो भी अपवित्र हो जाती। आप लोग क्रीम पाउडर लगाते हो, वो क्रीम पाउडर जो बनी हुई हैं उस फैक्ट्री में जाके देखो वो कितने साफ़ सफाई से बनाते हैं, और आपके शरीर से स्पर्श होते ही वो मल बन जाता है। वो गंदा पसीने के साथ लगते ही वो गंदा हो जाता है। इत्र जो कि कितना सुगंधित होता है, वो इत्र भी हमारे शरीर से लगते ही वो इत्र भी दुर्गंध युक्त हो जाता है। तो ये शरीर का कितनी अपवित्रता है इस शरीर में, जिससे हम मोह कर रहे हैं कि हाय मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा ये रंग, मेरा ये सब, इस जो भी टच होता है, जो भी स्पर्श होता है, वो सभी भी जो है गंदे हो जाते हैं। भोजन पानी देखिए, जिस भोजन को हमने इतनी मेहनत से बनाया है, अब भोजन खाते ही वो भोजन क्या बन जाता है? मल बन जाता है। पेट में जाकर के वही भोजन हड्डी बनता है, कुछ खून बनते हैं, कुछ मांस बनता है, चमड़ा बनता है, ठीक है ना, मल मूत्र आदि बनते हैं। सारा का सारा अंदर जाकर है वो जो है धातु उपधातुओं में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इतनी मेहनत से बनाया हुआ भोजन जो है वो भी अपवित्र होता है। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है और खाते ही क्या हो जाता है? घाटी उतरा माटी। एक घाटी है, इससे उतरते क्या हो जाता है? माटी। मतलब इसके सानिध्य में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? मट्टी हो जाएगा। लिखा ना, यत संग, जिसका संग, जिसका संयोग प्राप्त पा करके भवंती हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? यस संगम असुचिनी सुचीनी अपि, जो सुचीनी अपि, जो सुचि पदार्थ हैं, पवित्र पदार्थ हैं, वो पवित्र पदार्थ भी असुचिनी क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे काया से फिर तुझे क्या मोह? मत कर काया का अभिमान रे, मत कर काया का तो मान रे। एक काया का अभिमान, काया का मान सम्मान और काया के प्रति इतना मोह, शरीर के प्रति इतना मोह, ये सब जो है दुख का कारण है। और दूसरी बात यह कही यहाँ पर कि काया, वह जो शरीर है, जो काया है, संतत अपायस, सतत ही हमेशा ही अपायस, अपाया विनाशिक है। इसको शाश्वत रखना बिल्कुल कठिन काम है। कोई भी इस शरीर को शाश्वत नहीं रख सकता, और रख लिया होता तो आज सारे देश में जीव अजर अमर हो गए होते। इस शरीर जो है विनाशिक है, क्षण क्षण में विनाश युक्त हो रहा है। किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में हो जाता है, किसी को समय पाकर होता है, पर होता तो होता ही है। जैसे ही ये जीवात्मा अपनी यात्रा करता है अन्य गतियों के लिए, तो उसका जो शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, जला के राख हो जाता है, क्योंकि ये तो काम ही इसका विनाशिक है।
शाश्वत रह ही नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि फिर इस शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, फिर इस शरीर की कामना करना वृथा है, इस शरीर के प्रति मोह करना वृथा है। तो क्या करें महाराज जी फिर शरीर का? तो फिर इस शरीर के माध्यम से संयम ग्रहण करो, इस शरीर के माध्यम से तुम त्याग तपस्या ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। ठीक है ना। नाव जो है वो पार करा सके, ऐसा नाव का ध्यान रखो। नाव में छिद्र हो रहा हो तो उस छिद्र को बंद करने की कोशिश करो। कैसे बंद होगा उसको देखो। क्यों? क्योंकि छिद्र यदि हुआ और तुम बैठे तो क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। तो हमें नदी से पार होना है, इसलिए नाव का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम नाव से पार हो जाएं। ये शरीर भी नाव की तरह है, इसलिए उतना इसका ध्यान रखो जिससे कि हम इससे पार हो सकें, संसार सागर से तर सकें। ये उद्देश्य के कारण बोलते जो है हम नाव को ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, नाव कभी तरती नहीं है। तरता तो उसमें बैठने वाला है, ऐसे शरीर तरता नहीं है। शरीर तो यहीं छूट जाता है और तरने वाला तर जाता है। यहाँ पर बैराग की बात चल रही है। जिनको शरीर से बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा ही मोह है, लगाव है, उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई देख, तू किस शरीर से मोह कर रहा है? ये तो अपवित्र वस्तु की खान है। जैसे घड़ा हो, घड़े में सारा मल भर दो, सारा मल गंदगी जो है घड़े में भर दो, और ऊपर से घड़े को बढ़िया चिकना मिकना कर दो, बढ़िया बहुत सुंदर चिकना चित्रकारी बढ़िया फर्स्ट क्लास, और मार्केट में रख दो चित्रकारी करके। ठीक है ना। तो बोलेंगे घड़ा बहुत सुंदर है, घड़ा बहुत सुंदर है, कमाल का घड़ा है। पर घड़े में है क्या? मल। बोले ऐसे ही शरीर भी एक घड़ा है, और जिस घड़े में क्या भरा हुआ है? मल। कहीं से कटपट लग जाए क्या निकलता है? ब्लड निकलेगा, वहाँ पक जाएगा तो पीप हो जाएगा, मवाद निकलेगी। तो है क्या इसके अंदर? तो हमारे पास जितना जीवन हो, चाहे एक दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, हम उस जीवन में अच्छा क्या कर रहे हैं हमें वो सोचना है, श्रेष्ठ क्या कर रहे हैं वो सोचना है। हम उस जीवन में त्याग की भावना क्या ला रहे हैं उसके बारे में विचार करना है। हम संयम क्या रख पा रहे हैं, समता भाव क्या रख पा रहे हैं, वो करना है। कर्म के बड़े से बड़े उदय आएँ, असाता वेदनी के बड़े से बड़े कर्म के उदय आएँ, हमें घबराना नहीं है। हमें नहीं घबराना, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना, हमें अपना प्रभु का ध्यान नहीं छोड़ना, हमें आत्मचिंतन नहीं छोड़ना। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा भाव नहीं छोड़ना, ऐसा भाव नहीं लाना कि मैं जो शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा भाव रखना, मैं शरीर हूँ ऐसा भाव नहीं लाना। तो ये जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये तुम्हारी पुरुषार्थ जो है तुम्हें महापुरुष बनाएगा, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी बातें कही जा रही हैं। इस शरीर को साफ करने के लिए बढ़िया से बढ़िया साबुन आती हैं, लोग लगाते हैं। ठीक है ना। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि इसको साफ करने का मतलब ऐसे ही है जैसे कि कोयले को साफ करना है। कोयले को साबुन लगाते रहो तो कोयला कभी गोरा होने वाला नहीं है। ऐसे ही यह शरीर को कितने भी तुम साबुन लगाओ, क्रीम लगाओ, उसका स्वभाव तो अपवित्र है तो वो अपवित्र ही रहेगा। बढ़िया बढ़िया साबुन लगाने वालों को पसीना आना बंद हो जाता है क्या? नव द्वार, आँखों से मल निकलता है, कानों से मल निकलता है, मुख से मल निकलता है, नाक से मल निकलता है, अपवित्र स्थानों से मल निकलता है, नाभि से मल निकलता है, और पूरे रोम छिद्रों से मल निकलता है।
घर के मल को निकलने के लिए एक मोरी होती है, पूरी परिवार घर की एक मोरी होगी, सारा सीवर में जाके मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस शरीर में कितनी मोरी बनी हुई है, कितना मल निकलता रहता है 24 घंटे, करोड़ों रोम है, करोड़ों रोम से पसीना निकलता रहता है, ये तो मल है ना। तो ऐसे मल युक्त शरीर से क्या प्रेम करना, क्या स्नेह करना, क्या लगाव रखना, क्या उसे चाहत रखना। बोले इसके प्रति तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, इससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, उससे राग भाव पैदा नहीं होना चाहिए, इससे तो वीतराग भाव प्रकट होना चाहिए, इसके प्रति मध्यस्थ भाव होना चाहिए, इसके प्रति समता भाव होना चाहिए। तो जो शरीर को देख कर के आकर्षित होते हैं, भोग की इच्छा रखते हैं, जो अन्य वस्तुओं से इस शरीर को तृप्त करना चाहते हैं, पांचों इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं शरीर की अन्य भोग वस्तुओं से, उसको बता रहे हैं कि पांचों इंद्रियों के विषय जो हैं प्राप्त होने के बाद भी ये शरीर पवित्र नहीं होता है, अपवित्र था, अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा। लेकिन फिर भी जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, जो रत्नत्रय से युक्त हो जाती है, जो धर्मात्मा हो जाती है, उसका शरीर भी पूजनीय हो जाता है। आप गुरुओं के चरण छूते हो तो उनके गुरु के चरण नहीं छूते हो, उनकी आत्मा को छूते हो, उनकी पवित्र आत्माओं को छूते हो, उनके दर्शन करते हो शरीर के माध्यम से। क्योंकि जिस मंदिर में भगवान है तो पत्थर का मंदिर भी पूज हो जाता है, देहरी में को पूछ के जाते हो, क्योंकि भगवान यहाँ विराजमान है। ऐसे ही पवित्र आत्मा यदि विराजमान है, संयम युक्त आत्मा है, तो शरीर भी लोग जगत में पूछते हैं। लेकिन जिसके पास संयम नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, स्वपर भेद ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसी अपवित्र आत्मा और अपवित्र शरीर कौन पूजेगा? दोनों ही अपवित्र हो गए हैं। तो हम ऐसे अपवित्र के साथ शरीर के साथ रहें, लेकिन अपनी आत्मा को पवित्र जरूर करें। और इस शरीर से जो मोह माया का भाव है, उन भावों को अपनों को निकालना चाहिए और वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। यही बात इसमें कही गई है, शेष पे से कल कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।